गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर की पहली क्लास में बेसिक समझ लिया था और आज हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता है। ठीक है, अब डीसी पर क्यों नहीं करता है ये भी देख लेते हैं क्यों नहीं करता है। ठीक है, यदि हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं तो क्या होगा? जल जाएगी। इसका कारण यह है कि वाइंडिंग में क्या होता है, इंडक्टेंस तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस की अनुपस्थिति में उसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होगा। तो धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो वाइंडिंग क्या है? जल सकती है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? तो वाइंडिंग के जब हम एसी सप्लाई दी जाती है, जब प्राइमरी वाइंडिंग में सोर्स को एसी सप्लाई दी जाती है तो वाइंडिंग के चारों ओर प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है? विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है और ये फ्रिक्वेंसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है मुख्य भाग क्या होते हैं? वाइंडिंग होता है, लेमिनेटेड कोर होता है, कंटेनर होता है, टर्मिनल होता है। अब वाइंडिंग क्या होती है? वाइंडिंग हमारी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग हमारी सोर्स की साइड होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? हमारी लोड। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको करके दिखाते हैं। ये दो टाइप्स का होता है। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, यानी कि स्टेप अप और पहला क्या है? स्टेप अप और दूसरा क्या है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ये क्या है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हिंदी में इसको कहते हैं ऊंचाई। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और इसको अपचय क्या? अपचाई। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप डाउन। अब हम देख लेते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है। स्टेप अप कब होगा और स्टेप डाउन कब होगा? ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया स्टेप अप और ये क्या हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर हमारा ट्रांसफार्मर है जैसा कि हम देखे थे, बना लेते हैं इधर साइड ट्रांसफार्मर इधर बना लें। ठीक है, अगर हम ट्रांसफार्मर इसका क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे तो हमें क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, कॉल्स रफली बना रहे हैं, कोई ये नहीं है कि। ठीक है, अब इधर क्या है हमारा? तो लोड लग गया। ठीक है, अब इधर क्या है? हमने सोर्स से दे दिया। अब हमारी क्या है? करंट जा रही है हमारी I1। इधर हमें जो मिलेगी वो क्या होगी? I2 होगी। ठीक है, इधर जब हमको मिलेगी वो होगी I2। ये हमारी कॉइल्स कौन सी? N1। ये हमारी हो गई N2। ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि सर्किट 1, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और ये हो गई सेकेंडरी।
सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम देखते हैं कैसे वर्क करेगी। अब स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि V1 लेस देन V2, ठीक है। अब स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, घटेगा, तो V1 ग्रेटर देन V2, ठीक है। फिर इधर टर्म्स की संख्या है N1, ठीक है, लेस देन N2। इधर क्या है, वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब वोल्टेज तो हमारे टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है, तो अगर टर्न की संख्या ज़्यादा है तो वैसे ही हमारा वोल्टेज भी वर्क करेगा। अब इधर हो गए N1 ग्रेटर देन और N2, और इसमें क्या होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफर। वोल्टेज अगर हमारा बढ़ता है तो करंट क्या होती है, कम होगी। वोल्टेज बढ़ा तो करंट क्या होगी, कम होगी। अब वोल्टेज तो हमने देख लिया बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। अब करंट हमारी कैसे वर्क करेगी, करंट को क्या हम डिजिट फॉर्म में जैसे कि कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करती है, ठीक है। अगर हमने स्टेप डाउन लिया, स्टेप अप ले लेते, स्टेप अप, ठीक है, और हमारी पावर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसे हम किस में मेज़र करते हैं, वाट में, यानी कि डब्लू लिख लो या पी लिख लो। ये हमारी क्या होती है, चेंज पावर, हमारी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब जो कांस्टेंट रहेगी तो हमारा डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, अगर हमने कोई भी वैल्यू ले ली, तो मान लो 16 है, वाट हमारा क्या है 60 है, तो ये क्या होती है, मतलब गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता है, तो V W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। अब वोल्टेज, अब हमारी पावर तो कांस्टेंट है, अब हमें ऐसे फैक्टर करने, तो 16, ये तो हमारा W या P1 लिख लो या W1 लिख लो, ठीक है। W1 की वैल्यू है, तो हमने लिखा इसको 4 इंटू 4, ठीक है। अभी दोनों क्या है, इक्वल, जितना हमारा वोल्टेज है उतना हमारा करंट है, ठीक है। या हम तो क्या होगा, इसमें वोल्टेज क्या है, बढ़ेगा, ये तो हमारे P1 में है, और W2 में जाएगी तो क्या होगा 16। कांस्टेंट हमारा वॉट क्या है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा वैल्यू, और ये क्या हो, वोल्टेज क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा। ये 4 है तो कितना हो जाएगा 8, करंट क्या है कम हो जाएगी, 8 दूनी 16, मेरा उतना ही आ गया। अब जब अगर हमें स्टेप डाउन करना है, तो स्टेप डाउन में क्या होगा, हमारे जैसे सोर्स इधर लगा हुआ प्राइमरी, इधर क्या है वाइंडिंग, अब हमारी चेंज हो जाएगी, इधर हम लोड लगा देंगे और उधर हम सोर्स लगा देंगे, स्टेप डाउन हो जाएगा। स्टेप डाउन हो जाएगा तो वोल्टेज क्या है मेरा घटेगा, उसको भी करके देख लेते हैं। स्टेप डाउन, बस इतना चेंज करना है, इधर हमें क्या करना है, फिर इधर हमारा लोड आ जाएगा और एल से रिप्रेजेंट करा दे रहे हैं, और इधर हमारा क्या होगा सोर्स आ जाएगा, ठीक है। चेंज होगा, ये हमारी सेकेंडरी हो जाएगी, ये हमारी प्राइमरी हो जाएगी, ठीक है। ये कॉइल्स की संख्या पर निर्भर करता है। स्टेप डाउन क्या होता है, हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई 24, ये तो हमारी वॉट P1 तो हमारा, W तो हमारा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। W क्या है कांस्टेंट रहेगा, तो हमने लिया 24, अब ये हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, अब क्या होगा, वोल्टेज क्या है घटेगी, स्टेप डाउन है, तो कितनी हो जाएगी 3, ये क्या है बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये हमारी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो जब स्टेप डाउन है तो क्या है, करंट हमारी इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज हमारी डिक्रीज घट रही है। और स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज करंट डिक्रीज, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर हम सोर्स को चेंज कर देते हैं, ये तो बता ही दिया है, अगर सोर्स को चेंज करते हैं तो क्या होता है, मतलब स्टेप डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स
यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पे निर्धारित होती है। जितनी हमारी फेरों की संख्या ज़्यादा होगी उतना हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी, ठीक है। ये टर्म्स पे ही निर्धारित होता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा इधर, आई क्या है, I1 ग्रेटर देन I2 और I1 लेस देन I2, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी क्या है हमारी, फिक्स मतलब चेंज नहीं होती, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रिक्वेंसी में क्या है, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, ठीक है। अब इतना तो हमने समझ लिया है। अब हम इसको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हमें पॉइंट्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य जो होता है, क्या होता है, मुख्य कार्य वोल्टेज, यानी वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना होता है। इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा यही काम करता है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। वोल्टेज को क्या घटाने और बढ़ाने का काम करता है। और जब हमारी क्या होगी, जब वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा तो करंट कम होगी, ठीक है। शॉर्ट में लिख लेते हैं, कम होगी। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। और जब करंट मतलब आई बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, ठीक है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया है। और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के कारण होता है। किसके कारण होता है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब ऊर्जा को क्या होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो नष्ट की जा सकती है, इसको क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं या बदल देते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। एक रूप से क्या होता है, दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेट एनर्जी में, इसी से ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में, और फिर क्या करता है, फिर मैग्नेटिक एनर्जी को
एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है या बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में क्या करते हैं, कुछ मात्रा, थोड़ा सा लिख लेते हैं, कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अधिकांश ऊर्जा मतलब संरक्षित, ठीक है, रहती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन दोनों में क्या करते हैं, संबंध लिख लेते हैं। वोल्टेज और करंट में संबंध, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाट में मापा जाता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता, ठीक है, क्या होता है, W बराबर V इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।